हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, किस प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी स्थानीय सरकारी स्वामित्व को भंग कर दिया? यानी स्थानीय निकाय जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत होती हैं, उनको भंग कर दिया है। तो ये राज्य सरकार है हमारी पंजाब की। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि उत्तर मूल्यांकन भारत का पहला कृषि डेटा मूल्यांकन होगा शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया? तो यह है तेलंगाना। पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय कला की महिमा की प्रदर्शनी फिल्म बिरकोना प्रीति लता का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका किस स्थान पर किया गया? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। विश्व हाथी दिवस 2023 अभी हाल ही में मनाया गया है। तो इसकी थीम क्या थी या इसका विषय क्या था? इसका विषय था अवैध व्यापार को समाप्त करना। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। भारत और अंगोला ने हाल ही में अगस्त 2023 में द्विपक्षीय संबंधों पर विदेशी कार्यालय परामर्श आयोजित किया है। अंगोला की राजधानी कहाँ है? यह है लुआंडा। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। साराभाई क्रेटर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये चंद्रमा पर स्थित है। 2 संख्या हो जाएगा विकल्प 2। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में हरियाणा का कौन सा जिला 30वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है? तो यह है नुहू जिला। नुहू जिला जो है, विकल्प प्रश्न संख्या 7 का होगा। हरियाणा का नुहू जिला जो है ये 30वें से दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत की पहली 4K एनिमेटेड पिक्चर या फीचर फिल्म जो है ये कौन सी है? प्रश्न संख्या 8 का है अप्पू। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। कौन सा शहर चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? तो ये विकल्प संख्या है 3 वियना है जिसको सबसे ज़्यादा रहने योग्य घोषित किया गया है। अगला है, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पर है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और झारखंड है। 11 है, 77वें स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों के लिए पदक प्रदान किया गया? उनकी संख्या पूछ रहा है। तो ये संख्या है 954। विकल्प संख्या 3। अगला है, हाल ही में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम किस मंत्रालय के सहयोग से किया गया है? किस मंत्रालय के सहयोग से? तो ये इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय, और ये केरल में आयोजित किया गया, केरल सरकार के सहयोग से। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? ए हेल्प कार्यक्रम जो है ये पशुधन जागृति अभियान के तहत इसका आयोजन किया गया और ये गुजरात में किया गया। विकल्प संख्या 2। हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? वो तारा कौन सा है? इसकी एक नए तारे की खोज की है। तो कहाँ के हैं? ये हैं भारतीय खगोल भौतिक संस्थान। विकल्प संख्या हो जाएगा 2 भारतीय खगोल भौतिक संस्थान। अगला है, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न संख्या 16 है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया अभी हाल ही में? तो ये कर दिया पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। 17 है, 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो इन वीरता पुरस्कारों की संख्या जो है 76 है, जिसमें 4 कीर्ति चक्र और 11 शौर्य चक्र भी शामिल हैं। एप्टेक के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे अनिल पंत। विकल्प संख्या हो जाएगा 4। 19 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्धपोत INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया? INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया इन्होंने कोलकाता में। भारत ने इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। विकल्प संख्या हो जाएगा 2 20 का। हरियाणा के नए डीजीपी हाल ही में किन्हें बनाया गया डीजीपी? तो ये है शत्रुजीत सिंह कपूर। विकल्प संख्या 3। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने रुपए के परव्य के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? ये रुपए पूछ रहा है, कितने रुपए दिए हैं? तो ये 14,903 करोड़ रुपए। विकल्प संख्या हो जाएगा 2।
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? युवा 20 सम्मेलन ये किया जा रहा है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के। और 24 है, भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? LIC का आर दोरईस्वामी, विकल्प संख्या हो जाएगा 3। उसके बाद RBI द्वारा बैंकों में जमा लावारिस जमा को ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये है उद्गम पोर्टल, उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया है, UDGAM। किस भारतीय एथलीट पर डोपिंग के मामले में 4 साल का प्रतिबंध अभी लगा दिया गया है? तो ये कौन है एथलीट जिन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये हैं हमारी द्युति चंद्र, विकल्प संख्या हो जाएगा 2। 27 है, 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? शहर का नाम पूछा जा रहा है, तो ये शहर है बेंगलुरु, विकल्प संख्या 2। 28 का U20 अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं चौथे भारतीय बने हमारे मोहित कुमार, विकल्प संख्या हो जाएगा पहला। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए कितने भारतीय युवाओं को नामित किया गया? इसमें कुल 17 लोगों को नामित किया गया विश्व के, जिसमें 5 भारत के, विकल्प संख्या हो जाएगा 1। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इस ऐप का नाम है समुद्र, विकल्प संख्या हो जाएगा 1। अगला, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बन गई? पहली थी अंतिम पंगाल, दूसरी बनी है प्रिया मलिक, विकल्प संख्या 1 हो जाएगा। 32 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल से किसको बाहर करने के लिए बिल पेश किया है? राज्यसभा में पेश किया, तो ये हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने के लिए बिल पेश किया है। 33 है, हाल ही में भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस स्टॉक को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा? तो यह है 2030, विकल्प संख्या हो जाएगा 3। 34, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो यह है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अगला है 35 नंबर है, हाल ही में दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया? ये भारत के श्रीहरिकोटा से किया गया, तो विकल्प संख्या हो जाएगा 1। हाल ही में 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये है जम्मू, विकल्प संख्या हो जाएगा 3। अगला, कौन सी पूर्वोत्तर राज्य सरकार हाल ही में स्टार्टअप फेस्टिवल जो है, स्टार्टअप फेस्ट जो है 2023 का आयोजन करेगा? यह है असम, विकल्प संख्या हो जाएगा पहला। 38, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? यह पाकिस्तान के, पहला विकल्प हो जाएगा। 39 है, कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार, विकल्प संख्या हो जाएगा 3। अगला 40, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ई-ऑफिस सिस्टम कहाँ शुरू हुआ है? ई-ऑफिस सिस्टम ये शुरू हुआ है कन्नौज में, विकल्प संख्या हो जाएगा 3। हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान डोर्नियर सौंपा? तो यह श्रीलंका। अगला 42 है, हाल ही में विप्रो ने कहाँ पर जनरेटेड AI पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है? प्रश्न संख्या 42, तो यह है IIT दिल्ली, यानी विकल्प संख्या 2। अगला हो जाएगा, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ड्रोन परीक्षण शुरू हुआ है? तो यह है तमिलनाडु, विकल्प संख्या हो जाएगा 3। अगला है 44, हाल ही में ADB ने किस राज्य में बाल विकास योजना के लिए 4.05 करोड़ का कर्ज देने की घोषणा की है? तो यह मेघालय, विकल्प संख्या हो जाएगा 3। 45 है, हाल ही में कहाँ पहली लंबी दूरी के रिवाल्वर प्रबल का परीक्षण लॉन्च की गई है? तो ये भारत में की गई है। अगला है, हाल ही में ISIB रिपोर्ट के अनुसार SBI जो है बैंक, हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत कब तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इस SBI की रिपोर्ट जो है इसके अनुसार 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हाल ही में 77वें स्वतंत्रता दिवस पर कितने खास मेहमान शामिल हुए प्रोग्राम में? तो ये थे 1800 लोग। अगला है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय की पारंपरिक चिकित्सा पर पहले शिखर सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया जाएगा? WHO से मिलकर के किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 49, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर संत रविदास के मंदिर की नींव रखी? तो ये मध्य प्रदेश में रखी है, विकल्प संख्या हो जाएगा 2। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF का फ्री इलाज शुरू किया है?
तो ये है गोवा राज्य। इस तरह से हो गए हमारे 50%।